चेक वेदर 301 इज अ टर्म, मतलब 301 क्या टर्म है क्या। ये वाला लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 5, 11, 17, 23। अब वो लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल रहा है तो हमको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो हम A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ले लेंगे, A2 को सेकंड टर्म, A3 इज इक्वल टू 17, A4 इज इक्वल टू 23। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का, A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 और चेक करेंगे कि तीनों सेम आ रहा है क्या। तीनों सेम आएगा तो हम बोल देंगे कि लिस्ट जो है AP में है और फिर आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे 301 कौन से टर्म में है nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो A2 माइनस A1 6 आया, A3 माइनस A2 6 आया, A4 माइनस A3 भी 6 आया। यानी हम बोल सकते हैं कि हर एक केस में हमको 6 मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 6 आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो गिवन लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है। तो इसलिए AP में होने के कारण हम nth टर्म का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू 6 है, तो हम वो a और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमको an की भी वैल्यू दी हुई है 301, तो a में हम पुट कर देंगे तीनों वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अगर अब ये सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू अगर होल नंबर आएगी तो हम बोलेंगे कि ये 301 जो है इसमें हमारे AP में। तो 5 माइनस 6 यानी -1 हो गया, तो 6n वहीं रहने देंगे, -1 को दूसरे साइड बोलेंगे तो 302 हो जाएगा। तो फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है हमारा, तो हमको 50.333 ये आंसर मिल रहा है। यानी n जो है वो डेसिमल में आ रहा है और होल नंबर नहीं है। यानी अब क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं जो 301 है वो टर्म है ही नहीं जो हमारा दिया हुआ AP है उसका। तो हम बोलेंगे इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP और द गिवन लिस्ट।